नमस्कार, ऐसे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, संत रामपाजी महाराज जी के सानिध्य में सतलोक आश्रम धौलपुरी में आज कबीर साहिब जी के 508वें निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु एक लाइन में खड़े रक्तदान करने के लिए। आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर में रक्तदान शिविर को शुरुआत हो जाएगी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर रक्तदान शिविरों में व्यवस्था बनाई गई है। पूरा स्टाफ, डॉक्टर की टीम का पूरा स्टाफ यहाँ पर खड़ा है। साथ ही साथ संत रामपाजी महाराज जी के जो शिष्य, आश्रम के जो सेवादार है, वो सभी यहाँ पर रक्तदान शिविर में सेवा के लिए सभी खड़े हैं। अभी थोड़ी देर में संत रामपाजी महाराज जी की वाणी में, गुरुवाणी में यहाँ पर इस शिविर के रक्तदान शिविर को शुरुआत होगी। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाजी महाराज की जय। दर्शकों, रक्तदान शिविर के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था संभाली गई है हम आपको दिखाना चाहेंगे। हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ चुके हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। आपका नाम? मेरा नाम लेखेश्वरी रहांगडाले। अच्छा मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो रक्तदाता यहाँ पर आते हैं तो किस प्रकार से आगे की प्रोसेस होती है? सर, सबसे पहले रक्तदाता आते हैं तो उनकी हम लोग पर्सनल डिटेल्स फॉर्म वगैरह भरते हैं। उसके बाद में मेडिकल हिस्ट्री वगैरह पूछते हैं। उसमें अगर वो पास हो गया तो उसके बाद में हम लोग एच बी करते हैं। एच बी, डोनर का एच बी 12.5 के ऊपर होना चाहिए रक्तदान करने के लिए। उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप भी होता है। ब्लड ग्रुप होने के बाद हम बैग, ये जो ब्लड बैग है ना, वो अलॉट करते हैं। बैग आईडी और उसका ब्लड ग्रुप वगैरह सारी चीजें यहाँ पर फिलअप करने के बाद रक्तदाता को ये सर्टिफिकेट देने के बाद इधर डोनेशन किया जाता है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा जो रक्तदाता यहाँ पर आते हैं उनकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे नोट की जाती है। बाद में उनके ब्लड की टेस्ट की जाती है। उसके बाद आगे की प्रोसेस होती है, तब वो रक्तदान करने के लिए आगे चलकर आ जाते हैं। तो दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त आए थे, जो श्रद्धालु आए थे, कितने उत्साह के साथ यहाँ पर रक्तदान शिविर में रक्तदान करने के लिए बैठे हुए हैं। दर्शकों, रक्तदान एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवनदायी उपक्रम है। तो आइए रक्तदाताओं से जानते हैं रक्तदान का महत्व। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? संदीप दास सबकाले, जिला महाराष्ट्र, जलगांव जिला महाराष्ट्र से आया हूँ जी। सर, कितनी बार ब्लड डोनेट किया आपने? जी, ये दूसरी बार है जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। हमारे गुरुदेव जी जो बताते हैं, शास्त्रानुकूल भक्ति के साथ साथ सामाजिक कल्याण का जो हमारे गुरुदेव जी ने कार्य किया है, वो जी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। आज हम रक्तदान करके बहुत आनंद होता जी, मन को सुकून होता कि हमारे गुरुदेव जी जो मिशन चला रहे हैं सामाजिक कल्याण का, उसमें कुछ ना कुछ हम तुच्छ जीवों का कुछ ना कुछ सहयोग हो रहा है। और हम जो हमारे गुरुदेव जी जो सामाजिक कल्याण का कार्य कर रहे हैं, वो जी प्रशंसनीय है जी। सर, जो समाज आज आपको सुन रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? हम तो संदेश नहीं दे सकते जी, लेकिन एक प्रार्थना कर सकते हैं कि मानवता से बड़ा धर्म कोई नहीं है। और जो हमारे गुरुदेव जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। मानव, एक मानव दूसरे मानव के कल्याण के लिए ही काम आ सकता है। और मानवता से बढ़कर कोई भी धर्म, कोई भी मजहब दुनिया में नहीं है। सत साहिब। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाजी महाराज जी के ये शिष्य है, उनके विचारों से प्रभावित होकर आज इस मानव कल्याण मिशन में वो शामिल हुए हैं। और क्या महत्व है रक्तदान का, ये इन्होंने समझाया है। धन्यवाद। दर्शकों, एक और रक्तदाता हमसे जुड़ चुके हैं। आइए उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए? मेरा नाम मधुकर दास है, मैं बुल्ढाना महाराष्ट्र से आया हूँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे रक्तदान का क्या महत्व होता है? रक्तदान मानव जीवन का एक अमूल्य घटक है। और वो जो बीमार पेशेंट्स वगैरह रहते हैं, बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, उनमें वो खून से उनकी जान बच सकती है मरीजों की। इसलिए हर इंसान ने रक्तदान अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। सर, आम समाज में ये धारणा है
लोग खुलकर आगे नहीं आते रक्तदान करने के लिए। कुछ उनके मन में जो धारणा है कि वीकनेस आती है, कुछ ऐसा तो कोई है ऐसी बात? ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने अभी 2 सितंबर 2025 में भी इसी समागम में मालिक की दया से रक्तदान किया था और आज भी फिर से परमात्मा की दया से रक्तदान कर रहा हूँ। सितंबर महीने से आज तक मेरे तबीयत में कोई भी मेरी जो कमी नहीं लगी। परमात्मा की दया से कमजोरी वगैरह कुछ नहीं आती है। हर एक ने अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। सर, ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से जो समाज आपको देख रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? हर एक इंसान ने परमात्मा की दया से जो अपने जीवन में जो अमूल्य घटक रक्त है उसे दान करना चाहिए। इससे बड़ा दान नहीं है कोई। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है और इससे बढ़कर कोई दान इस दुनिया में है नहीं। इसीलिए अवश्य हर एक समाज के बंधु तथा माताओं ने रक्तदान करना जरूरी है और करना ही चाहिए देश के लिए। ठीक है सर, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा, सर ने बताया कि एक्सीडेंट में जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, ऑपरेशन होते हैं, वहाँ पर खून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे मुश्किल वक्त में खून की कमी महसूस ना हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में इन्होंने सहभाग लिया। धन्यवाद। दर्शकों, हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं, तो उनसे जानना चाहेंगे कि यहाँ की व्यवस्था किस प्रकार से संभाली हुई है। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका नाम? भाग्यश्री पवार। अच्छा मैम, आप कहाँ से आए? नगर, अहिल्या नगर से। आप यहाँ पर आए, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम लोग ये 3rd टर्म है हमारा, ब्लड डोनेशन कैंप के लिए आ रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रतिसाद देते हैं लोग हम लोग को। यहाँ पर जो रक्तदाता आए हुए हैं उनका प्रतिसाद कैसा है? बहुत अच्छा है। मतलब लेडीज जेंट्स सबको ब्लड डोनेशन करना होता है। सब लोग आके चेक करते हैं, जो क्राइटेरिया में फिट होते हैं उनका हम ब्लड ले लेते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि समाज में जो लोगों के बीच में ऐसी धारणा है कि ब्लड डोनेशन करने से कहीं ना कहीं वीकनेस आती है, खून की कमी होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके एग्जैक्ट अपोजिट होता है। जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनका इम्यूनिटी बेस्ड होता है। अब उनका नया ब्लड बनता है तो नए ब्लड सेल्स की वजह से उनका इम्यूनिटी अच्छा होता है। अभी वीकनेस वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी कुल मिलाकर ब्लड डोनेट करने से फायदा ही है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर हर बार हर समागम में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया जाता है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर रक्तदाता भी आते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? जी, उनको तो धन्यवाद ही कहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से जो ब्लड डोनेशन हो रहा है यहाँ पे, तो जो भी पेशेंट आते हैं उनको या थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये ब्लड जाता है, सबको टाइम पे अवेलेबल हो रहा है, तो उनको थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, कितना ब्लड डोनेट हुआ है अभी? अभी तक 300 बैग कलेक्ट हो चुके हैं और अभी भी चल रहा है, तो 200 अभी और होंगे, ऐसा है। मतलब कुल मिलाकर 500 बैग यहाँ पर कलेक्ट हो सकती है। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, रक्तदान शिविर में हमारे साथ आयोजक जुड़ चुके हैं, उनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से यहाँ का आयोजन किया गया था? सर, ये आयोजन कबीर परमेश्वर के निवारण दिवस में संत रामपाल जी महाराज के तरफ से जो समागम चला, वो समागम के अंदर हर आश्रम में, जैसे अभी 13 आश्रम इंडिया में है, तो वो 13 आश्रम में हर जगह ब्लड डोनेट का नियोजन किया जाता है। सर, तो आज उसी से आज धौलपुरी आश्रम में ये ब्लड डोनेट का नियोजन किया गया है। सर, कितना ब्लड अब तक कलेक्ट हुआ है? अभी करीब 350 हो गए हैं। ठीक है सर, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में कबीर साहिब निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में सतलोक आश्रम धौलपुर में जो महासमागम आयोजित किया गया था, उसमें आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। सामाजिक कार्यों के उत्थान में संत रामपाल जी महाराज जी का जो योगदान है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने ज़रूरतमंद को ब्लड मिलना चाहिए, इसके हिसाब से इस बात को ध्यान में रखते हुए आज जो भारत में संत रामपाल जी महाराज जी के 13 सतलोक आश्रम है, सभी आश्रमों में आज ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है।
और बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर रक्तदाताओं ने रिस्पांस दिया है। धन्यवाद।